हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, भारत का संविधान कब तैयार हुआ? भारत का संविधान कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। लागू होने में और तैयार होने में दोनों में अंतर है। लागू होना मतलब एडाप्ट इंग्लिश में लिखा रहता है, और प्रिपेयर, तैयार होना का प्रिपेयर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1950 को। भारत का क्षेत्रफल कितना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया का एरिया कितना है? एरिया ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगला, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ टू साउथ, है ना। उत्तर से दक्षिण तक का जो एक्सपेंस है, विस्तार है, वो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। देख रहे हैं ना, 3214 किलोमीटर, याद कर लीजिए, ये ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण अगर मैप में देखेंगे ना तो ज्यादा होता है लंबाई, ठीक है ना। पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट तक का एक्सपेंस कितना है? तो 2933। कितना है? 2933 किलोमीटर, याद हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, उत्तर का दूरस्थ बिंदु, नॉर्थ का दूरस्थ बिंदु क्या है? इंदिरा काल। इंदिरा काल, याद रखिएगा। नॉर्थ वाला साइड मैप में ऊपर होता है, देखेंगे डायरेक्शन तो ऊपर होता है। तो उत्तर का दूरस्थ बिंदु क्या है? इंदिरा काल। दक्षिण का दूरस्थ बिंदु, दक्षिण का दूरस्थ बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण का दूरस्थ बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, याद हो गया। पूरब का दूरस्थ बिंदु क्या है? पूरब का दूरस्थ बिंदु है ना, किबूती नाम है, क्या? किबूती, जो अरुणाचल प्रदेश में है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है एग्जाम में कि बताइए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है भारत के किस राज्य में? तो बताइएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम का दूरस्थ बिंदु कहाँ है? बताइए क्या है पश्चिम का दूरस्थ बिंदु? सर क्रीक, याद रखिएगा। सर क्रीक नाम याद रखिएगा। भारत में कितने राज्य हैं? 28। कितने हैं? 28। तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। जिले कितने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिले कितने हैं? 640 जिले भारत में, याद रखिएगा। कितने जिले हैं? 640। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 640। चलिए, तहसील कितने हैं? 5,924। मेरे साथ बोलेंगे, एकदम याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप, भूल कर दिखाइए, नहीं भूलेंगे, एकदम रिवाइज कर लीजिए। 5,924 क्या है? तहसील हैं, तहसील, याद रखिएगा। टाउन कितने हैं? कस्बे 7,936। बताइए कस्बे कितने हैं? 7,936, याद रखिए। और भारत में कितने गांव हैं? तो बताएंगे 6,40,867। 6,40,867। 6,40,867 गांव हैं पूरे भारत में, ठीक है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष बोले तो इंग्लिश में फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? तो 1 अप्रैल से कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का कृषि या फसली वर्ष, जिसको आप एग्रीकल्चर ईयर कहते हैं या क्रॉप ईयर कहते हैं। तो भारत का फसली वर्ष क्या है कि कब से कब तक है? 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। और लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? है ना, भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? याद रखिएगा, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर को हुआ था, इसलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में
नेशनल एजुकेशन डे कहते हैं। नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 11 नवंबर को। थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।